गुरु रविदास जयंती 1 फरवरी रविवार 2026 को मनाई जाएगी। गुरु रविदास जी की 649वां जन्म वर्षगांठ बड़ी ही धूमधाम से मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि प्रारंभ 1 फरवरी 2026 को प्रातःकाल 5:52 से पूर्णिमा तिथि समाप्त 2 फरवरी 2026 को प्रातःकाल 3:38 तक। संत रविदास जी का जन्म 1376 ईस्वी सम्मत 1433 में माघ पूर्णिमा के दिन वाराणसी के सीर गोवर्धनपुर गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम संतोष दास रघु और माता का नाम कर्मा देवी कलसा था। वे चर्मकार समुदाय से थे और उन्होंने अपने पैतृक जूते बनाने के कार्य को पूरी निष्ठा और ईमानदारी से अपनाया। बचपन से ही रविदास जी का मन ईश्वरीय भक्ति में रमा रहता था। वे स्वामी रामानंद के शिष्य बने और उनके सानिध्य में ज्ञान प्राप्त किया। उनकी ख्याति इतनी फैली कि चित्तौड़ की रानी मीराबाई ने भी उन्हें अपना गुरु स्वीकार किया। एक बार उनके कुछ मित्र गंगा स्नान के लिए जा रहे थे और उन्होंने रविदास जी को भी साथ चलने का आग्रह किया। रविदास जी ने विनम्रता पूर्वक मना करते हुए कहा कि उन्होंने किसी को जूते देने का वचन दिया है और वे उसे अधूरा नहीं छोड़ सकते। उन्होंने कहा कि यदि मन पवित्र है और कर्म शुद्ध है तो ईश्वर यहीं प्रकट हो सकते हैं। इसी संदर्भ में उनकी प्रसिद्ध कहावत प्रसिद्ध हुई, मन चंगा तो कठौती में गंगा। कहा जाता है कि जब उन्होंने अपनी कठौती चमड़ा भिगोने का लकड़ी का पात्र से जल छिड़का तो साक्षात गंगा मैया ने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए और एक सोने का कंगन भेंट किया। उन्होंने जाति पाति और छुआछात का कड़ा विरोध किया और सिखाया कि इंसान अपने जन्म से नहीं बल्कि कर्मों से महान होता है। उनका मानना था कि आपसी भाईचारा और आंतरिक पवित्रता ही सच्चा कर्म है। उनकी प्रमुख रचनाओं में से 40 पद सिखों के पवित्र ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब में भी सम्मिलित हैं। उनकी सबसे प्रसिद्ध पंक्ति, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। प्रभु जी तुम धन बन हम मोरा, जैसे चितवत चंद चकोरा। प्रभु जी तुम दीपक हम बाती, जाकी जोत बरे दिन राती। प्रभु जी तुम मोती हम धागा, जैसे सोनई मिलत सुहागा। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्त करे रैदासा। आज भी भक्ति भाव से गाई जाती है। प्रभु जी तुम स्वामी हम दासा, ऐसी भक्ति करे रैदासा। पद में कवि रैदास जी कहते हैं कि जिसके मन में भी ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की लगन लग जाए तो फिर वह नहीं छूटती। रैदास भक्त और भगवान का संबंध बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर हर हाल हर काल में सर्वश्रेष्ठ है और उनकी भक्ति तथा संपर्क में आने से भक्त में भी उनके गुण समाहित होने लगते हैं। इसके अलावा उसने चंदन, पानी, दीपक, बाती आदि अनेक उदाहरणों द्वारा उनका सानिध्य पाने तथा अपने स्वामी के प्रति दास्य भक्ति की स्वीकारोक्ति की है। पद में कवि रैदास जी कहते हैं कि जिसके मन में भी ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति की लगन लग जाए तो फिर वह नहीं छूटती। अर्थात जो मनुष्य के मन में ईश्वर के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए तो वह सांसारिक बंधनों में नहीं बनता। वह सब कुछ भूलकर ईश्वर का ही नाम रटता रहता है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, जाकी अंग अंग बास समानी। रैदास भगत और भगवान का संबंध बताते हुए कहते हैं कि ईश्वर हर हाल हर काल में सर्वश्रेष्ठ है और उनकी भक्ति तथा संपर्क में आने से भक्त में भी उनके गुण समाहित होने लगते हैं। यदि प्रभु चंदन के समान हैं तो भक्त को पानी के समान, जिस प्रकार चंदन के संपर्क में आने से पानी में भी
चंदन के गुण समा जाते हैं, उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति से भक्त का हृदय ईर्ष्य प्रेम की सुगंध से परिपूर्ण हो जाता है। कहते हैं कि ईश्वर काले बादलों के समान है और भक्त मोर के समान। जिस प्रकार बादलों को देखकर मयूर नृत्य करने लगता है, उसी प्रकार अपने हृदय में ईश्वर के दर्शन कर भक्त का मन प्रसन्नता से नाच उठता है। संत रविदास जी का जीवन हमें सिखाता है कि सांसारिक कार्य करते हुए भी ईश्वर की प्राप्ति संभव है। उनके सम्मान में हर साल माघ पूर्णिमा के दिन रविदास जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई जाती है।